जिसके जो खाने का हक है, जिसके जो पहनने का हक है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। खुले जगह पर नहीं बिकना चाहिए पहले ही से ही। ये सभ्य समाज का यही तरीका रहा है कि सरकार ने शराबबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन बिहार में शराब की सप्लाई हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है। होटल है, वो सार्वजनिक है। अब कहिएगा कि वहाँ नहीं खाया आदमी तो कहाँ खाएगा? होटल में नहीं खाएगा तो कहाँ जाएगा? जंगल में जाएगा? मैं तो कहता हूँ कि और कठोर होना चाहिए और शराबबंदी वाकई शराबबंदी होनी चाहिए। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। इसी बीच एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने बिहार में शराबबंदी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। तो आइए पहले हम आपको बयान सुना देते हैं। भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्षी लोग बहुत दिनों से सवाल उठा रहे हैं और एमआईएम तो शुरू दिन से ये बात कह रही है कि सरकार ने शराबबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन बिहार में शराब की सप्लाई हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है और इसमें पुलिस वाले लोग और इनके जो ये कारोबार में शामिल लोग ये धन्ना सेठ बनते जा रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं से राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अगर राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता तो यह अवैध कारोबार नहीं चल सकता था। यही नहीं बल्कि विडंबना ये है कि नई पीढ़ी के बच्चे भी अब इसमें का शिकार हो रहे हैं। पुलिस हर जगह इसमें के सप्लायर से पैसे ले रही है। गांजा, चरस, क्या क्या नशे की सामान है वो सारा चल रहा है और स्कूल जाने वाले, प्राइमरी स्कूल जाने वाले बच्चे वो इनको सोल्यूशन वगैरह वो ये सब कुछ सूंघ करके बर्बाद हो रहे हैं और सरकार बिल्कुल इसकी कोई चिंता नहीं है। सिर्फ गद्दी कैसे बचेगी इनको यही फिक्र है। जनता का क्या होगा, बिहार के भविष्य का क्या होगा, इनकी कोई चिंता इस सरकार को नहीं है। नहीं, शराबबंदी तो हमेशा रहे, शराबबंदी रहे, बल्कि इस पर और कठोर कार्रवाई की जाए और सरकार ईमानदाराना कोशिश करे। हम लोग नीतीश कुमार जी के आलोचक रहे हैं, लेकिन वह फिर भी सच्चाई में यह बात कि शराबबंदी को हम लोग सराहते हैं और शराबबंदी को सख्ती से कायम किया जाए। नीतीश कुमार जी बेचारे इस वक्त नहीं है एक्टिव, इस वजह से जरा सा मामला गड़बड़ सरबर कर रहे हैं लोग। थोड़ा पिया करो, एक गाना गा रहे हैं। अब माझी जी कहेंगे, माझी जी को मैं कहूं कि दलित समाज को अगर उठाना है तो इन कुरीतियों से समाज को बचाना होगा, वरना कुछ ऐसे लोग हैं जो दलितों को, कमजोरों को हमेशा कमजोर रखना चाहते हैं। वो लोग इस तरह का गलत धारणा पैदा करते हैं। नहीं, सुनिए, उनके सेहत के मामले में हम लोग चिंतित हैं। वो बेचारे जितने पहले कर्रोफर थे, हर मामले में लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, कहीं कुछ हो जाए तो फौरन खड़े हो जाते थे, जवाब दे देते। कहीं ना कहीं अब तबीयत खराब है तो किसी को तो भाई तो जाहिर है शराबबंदी कानून में संशोधन होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि और कठोर होना चाहिए और शराबबंदी वाकई शराबबंदी होनी चाहिए। कथनी और करनी में सरकार के फर्क नहीं होना चाहिए। ये बात तो हम लोग कहते रहे हैं, लेकिन ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। कहती पश्चिम जाती पूरब की ओर है, तो जाहिर है। पर आज उनके विधायक एनडीए के बोले थे संशोधन इसमें। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि जिस बातों को हम लोग कह रहे थे, सत्ता पक्ष के लोगों ने देर से ही सही, उनके अंदर का सच्चा इंसान जगह है, उसको हम साधुवाद देते हैं। अरे हर सब समाज रोकने की बात नहीं कही है। आप लोग तिल का तार मत बनाइए। मामला ये है कि शौचालय में आदमी जाए तो पर्दा चाहिए कि नहीं चाहिए, खान पान में पर्दा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम देख बहुत सारा ऐसा पशु है, कोई खाता है कोई नहीं खाता है। फिर हमारे समाज में निरामिष लोग भी बहुत लोग हैं, तो उनका भी आदर सम्मान होना चाहिए। इसमें गलत कौन सी बात है? लेकिन हाँ, जिसके जो खाने का हक है, जिसके जो पहनने का हक है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। भाई सार्वजनिक जगह को पहले आप जान लीजिए। खुले जगह पर नहीं बिकना चाहिए पहले ही से ही। ये सभ्य समाज का यही तरीका रहा है कि जिससे किसी को आपत्ति हो उसके लिए जरा सा रिजर्वेशन रहे हैं। लेकिन मामला यह है कि होटल है, वो सार्वजनिक है। अब कहिएगा कि वहाँ नहीं खाया आदमी तो कहाँ खाएगा? होटल में नहीं खाएगा तो कहाँ जाएगा? जंगल में जाके खाएगा। जब मामला खुलेआम रोड पर मांस नहीं मिलना चाहिए। अरे भाई, खुलेआम तो क्यों करिएगा? जब आप जानवरों के सामने भी जानवर की बलि नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि वो दूसरा जो जिंदा जानवर है उसको तकलीफ होती है। ये तो सब बात है भाई। चलिए, तो अभी आप एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम की बातें सुन रहे थे। तो आपने सुना जो शराबबंदी को लेकर के सत्ता पक्ष भी बोल रही है कि इसमें कुछ बिहार में संशोधन होना चाहिए। उसी को लेकर के अख्तरुल इमाम ने कहा कि जब बस बिहार में बंद है तो पूरी तरह बंद होनी चाहिए। सरकार को इस कानून पे और सख्ती से काम करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अभी भी होम डिलीवरी होती है। जब तक बिहार सरकार का इसमें हाथ नहीं होता तो होम डिलीवरी कैसे होती? कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी मिला हुआ है। बस बोलने के लिए शराब बिहार में बंद है, लेकिन अभी भी शराब हर जगह चल रहा है, यहाँ तक कि होम डिलीवरी की जा रही है। ये सारी वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और ऐसे इन तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पीआर। तब तक के लिए धन्यवाद।